अब एलजेपी का संविधान मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अमूमन किसी भी पार्टी में पार्टी के अध्यक्ष को ही सारी शक्तियां होती हैं। तो हो सकता है एलजेपी अध्यक्ष के नाते उन्होंने कार्रवाई की होगी और वो अधिकार उनको होगा, लेकिन उस पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया है और कोशिश की गई है, उसमें बीजेपी और जेडीयू के लोगों का सीधा हाथ दिख रहा है। सवाल यही उठता है कि जिस रामविलास पासवान जी के व्यक्तित्व का और आभा मंडल का लाभ बीजेपी जेडीयू ने उनके जीवन काल में उठाया, आज उनके निधन के बाद उनके ही पार्टी को खत्म करने पर तुले हैं। क्योंकि ये मुझे पक्की जानकारी है, जब ये 5 सांसद लोकसभा के स्पीकर से गए थे तो वहाँ बीजेपी के भी नेता थे और जेडीयू के भी नेता मौजूद थे। तो यह अपने आप में यह बताने को पर्याप्त है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने मिलकर एलजेपी को तोड़ने का काम किया है और चिराग पासवान को धोखा देने का काम किया है। ये बीएसपी बना लेंगे और लालजी वर्मा हम लोग के नेता होंगे जो पार्टी का नाम और लीडर डिसाइड करेंगे। उन लोगों का आंतरिक मामला है, इसके बारे में हम लोग को इतनी जानकारी नहीं है। अगर उनके पास संख्या है तो स्वाभाविक अपना काम करें। वहाँ भी चुनाव है। हाँ, चुनाव है तो देखा जाएगा। तो चुनाव में इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप का क्या महत्व है? चुनाव वहाँ तो सीधा बटा है कि इनके बीच में होना है। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि प्रियंका जी ने लगातार वहाँ कठोर परिश्रम किया है और पार्टी को खड़ा किया है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कारनामों से कमजोर हुई है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बीजेपी के मनोनुकूल तो नहीं होगा। चुनाव तो वहाँ है लेकिन राजस्थान में तो कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ तो सचिन पायलट कदम चल रहा है, एक्सपेंशन की भी बात की जा रही है। कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है और उसको पार्टी नेतृत्व देख रहा है और इसको समय रहते सुलझा लिया जाएगा। सब मिलजुल कर कांग्रेस को मजबूती देने में अपना योगदान देंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राम मंदिर ट्रस्टी ने रिलीज कर दिया परचेज डिटेल, इसमें विवाद है। देखिए, वो जो भी डिटेल्स रिलीज करें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के बाद 18 करोड़ में खरीदी गई, बेची गई, रजिस्ट्रेशन हुआ। तो सवाल है, जिन लोगों ने आस्था के नाम पर इतना बड़ा धन संग्रह किया, आस्था को बेचने का काम किया, पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के नाम पर भी अगर धोखाधड़ी की है, तो यह आम जनता को समझने के लिए पर्याप्त है कि ये कैसे लोग हैं और इनके पीछे किन लोगों का हाथ है। मैं समझता हूं जो एक धारणा बननी चाहिए थी वो बन चुकी है। लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने मंदिर के नाम पर शुद्ध रूप से न सिर्फ राजनीति की बल्कि हेराफेरी भी किया। जिस तरह से सरकार ने 150 रुपये पर डोज को वैक्सीन की दाम गवर्नमेंट के लिए शामिल किया है, इस पर भारत बायोटेक ने कहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ ज़्यादा सरकार डिफाइन करे दाम। प्रधानमंत्री ने तो मुफ्त टीकाकरण का वादा किया है देश की जनता के समक्ष, कुछ चुनावी सभा में नहीं बल्कि अपने संदेश में आगे किया है। अब इसकी कीमत की बात कहाँ से उठ गई है? और कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने बार बार इस बात को दोहराया है कि सरकार को मुफ्त में टीकाकरण की व्यवस्था सभी लोगों के लिए करना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी और उससे ऊपर के लोगों के लिए भी। तो अब इसमें कीमत की बात कहाँ से आ रही है? अगर आप 150, 500, 700 प्राइवेट के लिए इतना, ये क्यों? अलग अलग एक टीका का अलग अलग कीमत क्यों होगा इस देश में? इसलिए मैं समझता हूँ इसमें कीमतों के चक्कर में सरकार न पड़े। जो वादा प्रधानमंत्री ने किया है वो उन्हें निभाना चाहिए और सभी देशवासियों को मुफ्त में कोरोना का उपलब्ध कराना चाहिए। एक सरकार की पैनल है EAEFI, उन्होंने कंफर्म किया है पहला डेथ वैक्सीनेशन लेने के बाद इंडिया में हुआ, एक डेथ हुआ। पहले डेथ उन्होंने कंफर्म किया कि वैक्सीनेशन के बाद लेने के बाद एक डेथ हुई है। देखिए, अब इसके विवाद में हमें नहीं जाना है। अभी जो परिस्थिति देश में है, टीकाकरण ही एक बेहतर उपाय है और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सबको टीका जल्द से जल्द दिला दें। कोरोना की तीसरे लहर को लेकर भी विशेषज्ञों ने कई तरह की टिप्पणियां की हैं, तो समय रहते इसमें बिना समय गवाए
तेजी लाना चाहिए और लोगों के बीच में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा है। और हम इस बात को लगातार मांग करते रहे हैं कि सभी भारतवासियों को टीका मुफ्त में आप उपलब्ध कराइए। अब किसकी मौत कब कैसे हुई, यह तो शोध और जांच का विषय है। इसमें भी तो कई जगह से खबरें आ रही हैं कि अब मौत के आंकड़े को छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए बड़ा व्यापक कार्यक्रम बनाया है। पूरे देश में सभी जिलों में जहाँ जहाँ हमारी इकाइयाँ हैं वो इस बात का पता लगाएंगी कि कहाँ गांव में कोरोना से कब किसकी मौत हुई है। सरकार भले ही आंकड़ा छुपा ले, लेकिन जो एक सही आंकड़ा होगा वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में कटक सामने लाएंगे। ममता बनर्जी प्लान कर रही हैं नेशनल स्टेज पे टीएमसी ले जाने के, उनके साथ आर्म सहयोगी में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने हर पार्टी को ये अधिकार है अपने क्षेत्र का विस्तार करे, अपने संगठन का विस्तार करे। अगर ममता जी ऐसा कुछ कर रही हैं इसमें भला किसी और को क्या आपत्ति होगी? इनकम टैक्स ने पीएफआई जो इस्लामिक संगठन है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अगर कोई संगठन देशद्रोही या कानूनी गतिविधियों में शामिल है तो सरकार को इस बात के हक और अख्तियार है कि ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।